अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सोल जेल टेक्निक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अ वेरी गुड टेक्निक टू मैन्युफैक्चर नैनो मटेरियल्स और नैनो पार्टिकल्स। सबसे पहले तो हम इस वर्ड जो सोल जेल है इसकी सर्जरी करते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक सोल है और दूसरा जेल है। सोल जो कि सोल्यूशन से है और जेल एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है, इसे हम अलग डिस्कस करते हैं। पहले आप सोल के ऊपर आए। सोल क्या है कि ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। किस चीज़ का है कि हमारे पास नैनो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो कि सस्पेंडेड होते हैं सम लिक्विड फेज, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज इन नैनोमीटर होता है। तो हम उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि ये सोल है। तो सोल इज सॉलिड पार्टिकल फ्यू 100 नैनोमीटर इन डायमीटर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड फेज। अगर अब आप हमारे पास लिक्विड फेज है, इसमें ये फ्यू 100 नैनोमीटर के सॉलिड पार्टिकल अगर सस्पेंडेड हैं तो हम इसे कहते हैं कि ये सोल है। अगर हम इस सोल में कोई केमिकल रिएक्शन कराएं या इसे हम एजिंग टाइम दें, देयर कुड बी वेरियस वेज, तो इसके नतीजे में ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये आपस में कंबाइन होंगे और एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बना लेंगे, और ये आपस में जुड़ के एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे हम कहेंगे कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया। तो ये जब मैक्रो मॉलिक्यूल किसी भी वजह से, चाहे किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से बन जाए या इसे आप एजिंग टाइम दें, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ इनकी केमिस्ट्री ऐसी हो कि ये कोलाइड हो के एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बना दें, फिर हम उसे कहते हैं कि ये अब जेल बन गई। तो जेल क्या है? जेल कैन बी कंसिडर एज अ सॉलिड मैक्रो मॉलिक्यूल इमर्स्ड इन अ सॉल्वेंट। तो अब यही जो पार्टिकल्स से अगर ये मैक्रो मॉलिक्यूल बनाए तो ये इस सॉल्वेंट में हो तो हम इसे जेल कहेंगे। अब सोल जेल प्रोसेस जो है ये एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ अ लिक्विड इनटू अ जेल स्टेट एंड विद सब्सिक्वेंट पोस्ट ट्रीटमेंट एंड ट्रांजिशन इनटू सॉलिड ऑक्साइड मटेरियल। देखिए ये कहता है कि ये केमिकल ट्रांजिशन है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं और नेटवर्क बनाते हैं, ये केमिकल ट्रांजिशन की वजह से होता है। किसी केमिस्ट्री इसकी कोई ऐसी होती है, ऐसे नहीं है कि सारे नैनो पार्टिकल्स ये हर सॉल्वेंट में ऐसे कर देंगे, नहीं। हमारे पास प्रिकर्सर मखसूस होते हैं, हमारे पास सॉल्वेंट मखसूस होते हैं, तो हर एक की अलग केमिस्ट्री है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सोल जेल टेक्निक। इसमें दो बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि ये लो टेम्परेचर टेक्निक है, आप कम खर्चा करके लो टेम्परेचर पे चीज़ें बहुत अच्छी नैनो स्केल पे बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सेकेंडली ये होता है कि हाई प्योरिटी और यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आपको गेन होता है। तो ये लिखा हुआ है कि ये मेजर बेनिफिट है, हाई प्योरिटी और यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हम गेन कर सकते हैं। तो आने वाली स्लाइड में हम डिस्कस भी करेंगे। अब ये पूरी समरी है कि इस सोल जेल टेक्निक की बहुत एडवांस भी है और बहुत वर्सटाइल भी है। उसकी वजह क्या है? ये आपके पास कोई प्रिकर्सर था, आपने उस प्रिकर्सर को किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व किया तो ये आपके पास सोल बन गई, ये पार्टिकल सस्पेंडेड हो गए उस सॉल्वेंट के अंदर। अब इस सोल को यू कैन यूज़ फॉर मल्टीपल पर्पजेज। आप इसकी मदद से मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इस सोल को किसी सबस्ट्रेट के ऊपर कोटिंग कर देते हैं, जैसे कि ये इसने कोटिंग कर दी है, तो ये पार्टिकल इसके ऊपर आ गए, जो सॉल्वेंट है वो इसके दरमियान कहीं ना कहीं फैल गया सबस्ट्रेट के ऊपर। अब आप चाहते हैं कि जो आपका सॉल्वेंट है वो एवेपोरेट हो जाए और जो ये पार्टिकल्स हैं ये इसके ऊपर एक थिन फिल्म बना लें, तो आप इसे क्या करेंगे? आप इसे हीट करेंगे और हीट करने के नतीजे में आपके पास ये कंडेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। सिंटरिंग की मदद से वजह से ये बहुत ही एक थिन लेयर बना देंगे इस नैनो पार्टिकल्स की। अब ये वाली जो डेंस फिल्म बनी है, ये आप देखें कि आपने कम टेम्परेचर पे एक सोल बनाई और उसे आपने हीट करके ये कर लिया, क्योंकि सिंटरिंग लो टेम्परेचर पे होती है, आप जानते हैं, तो हम ये इजीली कर सकते हैं। ये स्टार्ट विद प्रिकर्सर होता है। प्रिकर्सर वो चीज़ होती है कि जिस चीज़ का आपने नैनो मटेरियल्स बनाना है या नैनो थिन फिल्म बनानी है वो आप डिज़ोल्व करते हैं किस सॉल्वेंट के अंदर। जब आप सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिसिस क्या होता है। देन जेल बनती है। जेल ये है, देखिए मैंने आपको कहा कि अगर आप इसे किसी केमिकल कोई रिएक्शन कराएं या एजिंग टाइम दें तो ये आपस में पार्टिकल जुड़ जाएंगे और ये सॉल्वेंट बीच में ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, तो ये जेल है। अब आप अगर इसे प्रेसिपिटेशन कराते हैं तो आपके पास ये यूनिफॉर्म पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट की शेप में आप गेन कर सकते हैं इसी सोल से। आप अगर जेल बनाना चाहें तो ये जेल बन जाएगी। अब इस जेल को अगर आप
इसमें से ये ग्रीन कलर का जो कि सॉल्वेंट को इंडिकेट कर रहा है, इसे हीट करें, इसे एवोपरेट करा दें तो ये जेल टाइप स्ट्रक्चर, ये वाला आपको सिर्फ पोरस स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसे हम एरोजेल कहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये डेंस हो तो आप इसे हाई टेम्परेचर पे करेंगे, एवोपरेट करेंगे, तो ये ना सिर्फ सॉल्वेंट एवोपरेट हो जाएगा बल्कि ये कंडेंस होगा, सॉरी ये इनकी सिंटरिंग होगी और ये डेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये हमारे पास डेंस सिरेमिक्स के केस में हम ये सिंटरिंग कर सकते हैं और इसे डेंस स्ट्रक्चर हासिल कर सकते हैं। तो ये भी सोल जेल टेक्निक का फ़ायदा है। थर्ड में आप ये देखें कि अगर आपने फाइबर्स निकालने, स्पिनिंग करेंगे, ये फर्नेस की में से इसे गुजारेंगे और ये हमारे पास सिरेमिक्स फाइबर है, तो आप ये देख लें कि सिरेमिक्स जिनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उन्हें मेल्ट करके उनसे कोई स्ट्रक्चर बनाना और पार्टिकुलरली नैनो साइज, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो इससे हम सोल जेल टेक्निक की मदद से इजीली बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ये आप देखें हमारे पास ये वेट कैडमियम सल्फाइड जेल है। अगर आप इसे हाई टेम्परेचर पे कैल्सिनेशन करेंगे तो इसके नतीजे में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बहुत डेंस बनेगा, और अगर उसे आप लो टेम्परेचर पे करेंगे तो आपके पास पोरस स्ट्रक्चर गेन हो जाएगा। देन मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास ये देखें, हम दो तरह की सोल्स थी, हम चाहते हैं कि हमारे पास जिंक टाइटेनेट का एक फिल्म गेन हो जाए, तो हम क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड का एक सोल लेंगे और एक टाइटेनियम ऑक्साइड की सोल सोल्यूशन, यानी दोनों की सोल्यूशन तैयार करेंगे। इन दोनों को हम फाइनल मिक्स करेंगे और ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है। इसको हम स्प्रे कर लेंगे और इसके नतीजे में ये दोनों आपस में यहाँ पर स्प्रेइंग कंडीशन में नाइट्रोजन सप्लाई करके यहाँ टेम्परेचर सबस्ट्रेट का 80 डिग्री, ये ऑफ कोर्स रिएक्शन कंडीशंस हैं, हर केस में मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो बताने वाली बात यह है कि ये आप देखें कि कितनी अच्छी हमारे पास ये फिल्म हम डिपॉजिट कर सकते हैं जिंक टाइटेनेट की। तो जिंक टाइटेनेट की जो हम फिल्म डिपोजिशन है ये भी सोल जेल टेक्निक की मदद से कर सकते हैं। अब मैं ये सिरेमिक के केस में रिएक्शन का सीक्वेंस है कि होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास ये प्रिकर्सर होता है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये आर ग्रुप जो है ना ये रिप्लेस होता है वाटर के OH ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, और एक H जो वाटर का होता है ये इधर जुड़ जाता है तो MOH बन जाता है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। देन ये MOH जो बन गया है ये एक और जगह दो रिएक्शन, ये दोनों मिल के इसके नतीजे में वाटर कंडेंसेशन बनती है, होती है, वाटर निकल जाता है बाहर, और ये MOM स्ट्रक्चर ये हमारे पास एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये इस तरह के रिएक्शन, मल्टीपल रिएक्शन होते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनता रहता है। अब ये जो MOM है ये हमारी डिमांड है, हम ये बनाना चाहते हैं। अब ये एक तो इस रिएक्शन से बनेगा, दूसरा ये वाला शुरू वाला जो प्रिकर्सर है ये मज़ीद जो MOH है इससे अगर ये रिएक्ट करे इस MOH से तो इसके नतीजे में भी ये MOM रिएक्शन बन सकता है। तो ये उसकी सीक्वेंस है कि कैसे बनता है। अब जल्दी से आगे क्विकली मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊं कि ये देखें मुख्तलिफ, ये आपके पास सोल बन गई, मुख्तलिफ टेम्परेचर पे आप इसे हीट ट्रीट करेंगे तो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर मिलते जाएंगे। अगर आप इसे सिर्फ एजिंग टाइम देंगे अबाउट 100 या 150 डिग्री टेम्परेचर आपके पास जेल बन जाएगी। आप टेम्परेचर को थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे और टाइम ज़्यादा देंगे तो आपके पास एज्ड जेल बन जाएगी। अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर देंगे अबाउट 250 या 300 तो आपके पास ड्राइड ये सॉल्वेंट टोटली ऑपरेट हो जाएगा, और इस केस में आपके पास आपने हाई टेम्परेचर पे इसे हीट ट्रीट किया तो आपके पास ये पोरस जेल बन गई, और अगर आप फुल इसे और उससे ऊपर हाई टेम्परेचर पे चले जाएंगे तो आपके पास एक कंडेंस या डेंस जेल बन जाएगी, जो कि हम चाहते होते हैं बाद औक़ात सिरेमिक की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। अब नेक्स्ट ये है कि हम सोल जेल टेक्निक्स को मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास अगर सोल पड़ी हुई है तो हम चाहते हैं कि इन नैनो पार्टिकल की थिन फिल्म डिपॉजिट हो, तो आप अपना सबस्ट्रेट इसके अंदर डुबोएंगे और उसे बाहर निकालेंगे तो आपके पास एक फिल्म इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। तो ये बहुत इजी है, कोई इसमें बड़ी केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है। ऑफ कोर्स ये फिल्म की थिकनेस डिपेंड करती है कि आप कितने टाइम के लिए इसे इसके अंदर रखते हैं, इस सोल्यूशन की विस्कोसिटी क्या है, टेम्परेचर कंडीशन क्या है। तो ये मल्टीपल पैरामीटर हैं जो कि आप वेरी करके इसकी थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी डेंसिटी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखें सोल जेल को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, ये एंगल डिपेंडेंट कोटिंग भी कर सकते हैं कि आप इस एंगल को चेंज करेंगे जो कोटिंग की थिकनेस वेरी कर जाएगी। इसी तरह स्पिन कोटिंग है कि आप के सबस्ट्रेट इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पर अपनी सोल जो है ना उसका सोल्यूशन का अपना ड्रॉप गिराएंगे और इसे किसी फ्रीक्वेंसी से रोटेट करेंगे तो आपके पास एक फिल्म डिपॉजिट हो जाएगी। तो मल्टीपल
इसकी एप्लीकेशन है। ये सोल जेल टेक्निक थी। आई होप कि आपको कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। अगले लेक्चर में हम मजीद नैनो मटीरियल की मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।